STEM Solutions. Discover yourself. Hello Humanoaliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with the for loop statement. So हम start करते हैं प्रोग्रामिंग इसी का the for loop. इसके अंदर क्या होता है, there are situations where you want to have a statement or a group of statement to be executed number of times and the number of repetition does not depend upon the condition but it is simply a repetition upon अप टू अ सर्टेन नंबर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो रेपिटेशन होगी हमारी स्टेटमेंट की वो किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं रहेगी बट सिंपली उस पर रहेगी कि हमें कितनी बार उस स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है। तो हम इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, द फॉर लूप यूज़ करेंगे। द बेस्ट वे फॉर दिस टाइप ऑफ रेपिटेशन इज़ इन अ फॉर लूप। इसका जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दैन कंडीशन और इंक्रीमेंट डालेंगे, फिर ब्रेसिस स्टार्ट, इसके अंदर स्टेटमेंट डालेंगे, फिर ब्रेसिस 1। एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 1 i शुड बी लेस दैन 10 और i प्लस प्लस। यहाँ पे सम ऑफ 10 नंबर्स नेचुरल नंबर्स दे देगा ये प्रोग्राम जो भी रन होगा तो, और यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। यह द वेरिएबल i हैज़ बीन इनिशिएटेड टू 1, यहाँ पे वेरिएबल i क्या इनिशिएट कर दिया। द स्टेटमेंट इन द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द कंडीशन 1 इज़ लेस दैन 10 इज़ ट्रू। ठीक है, जब तक नंबर 10 से छोटा होगा तब तक ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इस 1 लेस देन 10, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होगा। एंड आई विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 एवरी टाइम द कंपाइलर कम्स टू एन एंड ऑफ द लूप। द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज डन फर्स्ट। पहले कंट्रोल वेरिएबल आई था, उसका पहले इनिशियलाइजेशन होगा यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट सच एज i इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड क्या है, इवैल्यूएट द कंडीशन नेक्स्ट। बाद में कंडीशन इवैल्यूएट होगी, यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या थी, i क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। इफ द कंडीशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर ट्रू होगा, i लेस देन 10 होगा तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा या एग्जिट हो जाएगा, आउट ऑफ द लूप चला जाएगा। थर्ड क्या है, नाउ द कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड यूजिंग एन असाइनमेंट सच एज i इक्वल टू i प्लस 1 एंड रिपीट स्टेट स्टेप 2। इसके बाद क्या होगा, जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो इंक्रीमेंट होते जाएगा +1 के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर अगेन नेक्स्ट टू जो स्टेप 2 है वो रिपीट होता चला जाएगा। इसका फ्लो चार्ट इस तरीके से है, पहले इनिशियलाइज कंट्रोल वेरिएबल होगा, अगर ट्रू होता है फाइनल वैल्यू तो स्टेटमेंट, अगर जो कंट्रोल वेरिएबल है फाइनल वैल्यू से बड़ी हो गई अगर, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर छोटी है मतलब वहाँ जो हमने लिया था कंट्रोल वेरिएबल 10 उससे अगर छोटा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और ये फिर इंक्रीमेंट होता रहेगा कंट्रोल वेरिएबल का। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग द फॉर लूप। तो देखते हैं एक्चुअल में कैसे हम इसको कोडिंग करेंगे। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और studio.h सेम रहेगा, यहाँ फिर वापस इंटीजर लेंगे हम और मेन फंक्शन यहाँ पे रहेगा, तो इंटीजर लेंगे, फिर हम i लिखेंगे यहाँ पे, फिर s इक्वल टू 0 कर देंगे। ये हम फॉर लूप के लिए करें, यहाँ से फॉर लूप इनिशिएट कर देंगे, i इक्वल टू 1, i शुड बी लेस दैन इक्वल टू 10, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे, फिर i प्लस प्लस, यहाँ पे हमने फॉर लूप का स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया, फिर यहाँ पे s इक्वल टू s प्लस i कर देंगे और फर्दर हम चलेंगे, यहाँ से हम प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, यहाँ से डबल कोटेशन में सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स नेचुरल नंबर्स इज, और फिर कॉलन एंड देन हम सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में चलेंगे। दैट्स इट, और फिर हम प्रोग्राम रन करेंगे, मॉडिफाई हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, इसको कट आउट करेंगे, यहाँ पे कॉलन भूल गए थे वो, यहाँ पे मॉडिफाई रन करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 55 का सॉल्यूशन। Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.